क्या एनडीए से जदयू अलग हो जाएगी? क्या एनडीए सरकार बिहार में 5 साल तक नहीं चल पाएगी? सवाल ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से पूछे गए हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। देश भर में इन दिनों जनगणना को लेकर के रार छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये पहले ही संसद में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने जा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के ही लोग अब केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय आधार पर जनगणना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गरीब और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला सुनाया है उस पर उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनः विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के ट्वीट को रीट्वीट किया था। नीतीश कुमार ने लिखा था, हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने दिनांक 18 फरवरी 2019 एवं पुनः बिहार विधानसभा ने दिनांक 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनः विचार करना चाहिए। गौरतलब हो कि जनगणना को लेकर के देश भर में बहस छिड़ी हुई है, वहीं बिहार में भी इसको लेकर के सियासत लगातार तेज है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों सदनों में बिहार में 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है, एक बार साल 2019 में और दूसरी बार साल 2020 में। उस समय सभी राजनीतिक दलों ने जनगणना जातीय आधार पर होनी चाहिए इसका समर्थन किया था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को फिर से इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार इस पर पुनः विचार नहीं करती है तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आपके तो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उन्होंने सीधा सीधा सवाल जो है आरसीपी सिंह से किया है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए केंद्र सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? जबकि आपकी तो बिहार से कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो आपको इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आपको हम बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएनजी बस और एम्बुलेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर जाकर मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सारे सवाल किए। उनमें से एक था जातीय जनगणना को लेकर के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जातीय आधार पर जनगणना करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए बिहार में भी दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो चुका है और ठीक मैंने पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन उस समय वहां पर कोई भी पहल नहीं हो पाई थी। आपको हम बता दें कि कहने के लिए तो बिहार में एनडीए सरकार है, लेकिन कई सारे मुद्दों पर बीजेपी और जदयू की जो सोच है, जो विचार है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चाहे हम बात कर ले जनसंख्या कानून नियंत्रण को लेकर के या फिर हम बात कर ले जातीय आधार पर जनगणना को लेकर के, बीजेपी की तरफ से ये पहले ही संसद में स्पष्ट कर दिया गया है कि जनगणना इस बार जातीय आधार पर नहीं की जाएगी। अब ऐसे में विपक्ष जब सवाल उठाते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे लोग हैं तो सवाल उठाएंगे। लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही लोग सवाल उठाते हैं तो खुद में ही ये कई तरीके के सवाल लोगों के मन में छोड़ जाते हैं। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कहा कि सब जगह इसको लागू करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कभी भी पूर्ण रूप से जनसंख्या कानून समर्थन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जनसंख्या कानून लाने से कुछ नहीं होगा। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को आप शिक्षित करें, उससे प्रजनन दर में कमी आएगी। तो बीते कई सारे मुद्दों पर हम देख सकते हैं कि जो बीजेपी है और जदयू है, उन दोनों की सोच जो है कई सारे मुद्दों पर बिल्कुल जुदा हो जा रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से आया हुआ ये बयान कि केंद्र सरकार को अपने इस फैसले पर फिर से पुनः विचार करना चाहिए, ये लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर जाता है। देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे फैसले लिए जाते हैं।
क्या केंद्र सरकार अपने जनगणना वाले फैसले पर फिर से पुनः विचार करेगी या फिर जो उनका फैसला लिया गया है कि इस बार जनगणना जातीय आधार पर नहीं की जाएगी उस पर ही अडिग रहेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।